पूज्य महाराज श्री इसी कलिकाल की, अभी ज़्यादा भी नहीं तो 15-20 वर्ष पहली घटना बताते हैं। देखो, आपका विश्वास प्रगाढ़ हो इसलिए बताएं। ओरछा के पास, अब उस ग्राम का तो नाम हमें याद नहीं, लेकिन मैया रहती थी, हमने महाराज श्री से ही सुना। एक मैया रहती थी, ब्राह्मण परिवार था, चतुर्भुज नाथ की सेवा करते थे। हाँ, नारायण की, लक्ष्मी नारायण की सेवा, और हमेशा अपरस में रहती। अपने हाथ से ही ठाकुर जी की अमनिया भोग बनाते, अपने हाथ से ही ठाकुर जी का मंदिर अमनिया करते, अपने हाथ से इसी ठाकुर जी की सेवा करती, किसी की लाई हुई वस्तु को स्पर्श नहीं करती, सब कुछ अपने आप, सब कुछ अपने आप, जो ठाकुर को रुचि अपने आप करते, अपने आप करते। मैं अपने ठाकुर जी की रुचि जानती हूँ, मेरे ठाकुर जी कैसा पाते हैं मैं जानती हूँ, मैं अपने ठाकुर के लिए भोग बनाऊंगी। मेरे ठाकुर जी को कैसी पोशाक पसंद है मैं बनाऊंगी, ये भाव रहता। जीवन पर्यंत मैया ने अपरस में रह के श्री ठाकुर जी की सेवा की, वृद्ध हो गई। ध्यान से सुनना। और एक दिन रात्रि को सोई हुई थी और रात को नींद खुली और नीचे उतरने के लिए प्रयास किया, सीढ़ियों पे जाने लगी, रास्ता दिखा नहीं मैया को, सीढ़ी नहीं नजर आई और पांव फिसला और ऊपर से नीचे गिर गई, ऊपर से नीचे गिर गई। अब खटिया पर मैया लेटी है, शरीर में कष्ट है, पांव टूट गया है। अब दिन रात यही रोते, हे चार भुजा नाथ, हे चार भुजा नाथ, पूरी जिंदगी तेरी सेवा की, पूरी जीवन तेरा सेवा किया, अब बुढ़ापे में मुझे अपनी सेवा करानी पड़ रही है। हाँ, ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उल्हाना देती, तूने अच्छा किया। अरे पूरे जीवन मैंने अपरस में रह के सेवा की, अब लोग मुझे स्पर्श कर रहे हैं, लोगों का बनाया हुआ मुझे पाना पड़ रहा है, ये तूने कौन सी दुश्मनी निकाली, ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैया कोसती रहती, अब पाँव ठीक नहीं हुआ। और उनके पुत्र भी मैया को कहते, मैया एक बात बता, गिर गई ये तो शरीर का प्रारब्ध है, शरीर का कष्ट है, कोई बात नहीं, तुझे दिखा नहीं, तू नीचे गिर गई, लेकिन ठाकुर जी को क्यों कोसती है? तो ठाकुर जी को क्यों कोसती है? जब देखो हर समय ठाकुर जी को कोसती रहती है कि तूने अच्छा नहीं किया, मेरे पांव तोड़ दिए, तूने अच्छा नहीं किया, मैं चलने फिरने से मोहताज हो गई, लाचार हो गई, ये तूने अच्छा नहीं किया। तू हर पल ठाकुर जी को क्यों कोसती रहती है? ये अच्छी बात है क्या? का तू गिरी, तुझे और भी चोट लग सकती थी, तेरे प्राण भी जा सकते थे, बच गई, ये क्या कम है? ये कम कृपा है? फिर भी कोसती है ठाकुर जी को। का इन्हें नहीं कहूंगी तो और किसे कहूंगी? अरे जीवन भर इनकी सेवा की, अब वृद्धावस्था को मैं प्राप्त हूँ और अब इन्होंने मेरे साथ ऐसी जीवन में घटना कर दी, ना मैं सेवा कर पाती हूँ, ना मैं कुछ चल पाती हूँ। ऐसा क्यों किया इन्होंने? और एक दिन मैया रात्रि को सोई और पता नहीं उसमें कहाँ से हिम्मत आई, रेंगती श्री ठाकुर जी के मंदिर तक पहुँच गई रात्रि का समय। और मंदिर के अंदर पहुँच के मंदिर का दरवाजा, कपाट, गर्भगृह का अंदर से बंद कर लिया। घिसते घिसते घसीटते हुए, अपने आप को रेंगते हुए मंदिर तक पहुँची, ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश किया उस मैया ने जैसे तैसे, और अंदर से दरवाजा भी बंद कर लिया। अब प्रातःकाल मंगला आरती का समय हुआ, उनके पुत्र आए आरती के लिए, दरवाजा खोलने लगे तो देखा बाहर से दरवाजा खुला हुआ। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि रुक जा, अभी खोलती हूं, रुक जा, अभी खोलती हूं। और कुछ देर के बाद मैया निकली। मैया अपने दोनों पांवों पे खड़ी है, दोनों चरणों पे खड़ी है, दरवाजा खोला, ले खोल दिया दरवाजा, क्या काम है? तो उनके बेटे देख के हैरान रह गए कि माँ एक बात बता, कल रात तक तेरा पैर टूटा हुआ था, ये रातों रात चमत्कार कैसे हुआ? तो अपने पैरों पे खड़ी है, रातों रात चमत्कार कैसे हो गया? इतना डॉक्टरी इलाज कराया, तेरा सब कुछ कराया, कोई असर नहीं हुआ, आखिर रातों रात चमत्कार कैसे हुआ? का जिसने तोड़ी थी उसने ही जोड़ दी, बस जिसने ये टांग, ये पैर तोड़ा था उसी ने जोड़ दिया। का मैं समझा नहीं, का इसी ने जोड़ी है, ये चार भुजा नाथ ने, इसी ने जोड़ी है। तो उनके बेटे ने कहा मैया इसने जोड़ी है, समझ नहीं पाए, जरा स्पष्ट करके बता। कर रात को मैं बहुत कष्ट पा रही थी, ठाकुर जी को नाना प्रकार से मैं कोस रही थी,
अरे तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तूने मेरा बुढ़ापा बिगाड़ दिया, तूने वृद्धावस्था में मेरे पैर तोड़ दिए, ये तूने अच्छा नहीं किया, ये क्या। और मैं घसीटते घसीटते मुझे क्रोध इतना आया कि आज मैं ठाकुर जी के सामने ही कहूँगी जो कहना है। और मैं अपने को घसीटते हुए रेंगते हुए जैसे तैसे मंदिर की चौखट तक पहुंची और मंदिर में प्रवेश किया। सामने चार भुजानाथ खड़े थे और मैंने इनको कोसना आरंभ किया तो चार भुजानाथ आए और उन्होंने मेरे पाँव की अपने हाथ से मालिश की और मैं स्वस्थ हो गई। कब वो तो ठीक है, लेकिन इतना प्रेम तेरा प्रगाढ़ कैसे होगा, ठाकुर जी कैसे प्रकट कर दिए तूने। का जब मुझे गुस्सा आया तो जो चंदन घिसने वाला चकला था, मैंने चकला उठा लिया और चार भुजानाथ से कहा या तो आज मेरी टांग सही कर दे, नहीं तो तेरे भी पांव तोड़ दूंगी मैं आज। या तो मेरे पांव ठीक कर दे, नहीं तो इसी चंदन घिसने वाले चकले से तेरे भी पैरों को तोड़ दूंगी। और ठाकुर जी प्रकट हो गए, अपने हाथों से मेरे पैरों की मालिश की और देख मैं स्वस्थ खड़ी हूँ। अरे जो काम प्रेम से नहीं बनता, कभी कभी बल का भी प्रयोग करना चाहिए। आखिर हैं तो हम इनके ना, इनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। अब ये घटना कोई सतयुग की नहीं है, ये घटना कोई त्रेता की नहीं है, ये घटना कोई द्वापर की नहीं है, ये घटना अभी 10-15 साल पहले की ही है। अब भी ठाकुर प्रकट होते हैं, अब भी ठाकुर मिलते हैं।